अब क्या बताते हैं, परमात्मा को, परमेश्वर को ना समझकर हम अन्य भगवानों की भक्ति, अन्य साधनाएं करके अपना जीवन नष्ट करते रहे, भक्तिहीन हो गए। अब क्या बताते हैं, जिनको भगवान मिले, आदरणीय गरीबदास साहिब जी उनमें से एक वो पुण्य आत्मा है, महान आत्मा है, जिनको भगवान मिलते हैं, जिनको भगवान मिले थे, उन्होंने क्या बताया है परमात्मा से प्राप्त ज्ञान को। क्या बताते हैं कि ये मन एक काल का एजेंट है, इसको सतभक्ति के लिए प्रेरित करें ये मानने को तैयार नहीं है, और बाकी इसको कोई भी साधना बता दे जो परमात्मा पाने की ना हो, ये सिर धड़की बाजी लगा देता है। जैसे कोई एक सोमवार का व्रत रखता है और उसको कोई कह दे भाई शुक्रवार का और शुरू कर दे, बड़ा मोक्ष हो जाएगा, तो शुक्रवार का और शुरू कर देगा। फिर उसको कोई कहे कि जैसे वैष्णो देवी जाने से कल्याण हो जाता है, तो साला सर जाता था तो वैष्णो देवी पक्का जाओगा। फिर उसको कोई बता दे कि वहाँ एक जाटी है, उसका धागा बांध दे तो उसका कल्याण हो जाए, तो वहाँ भी पहुँच जाएगा। और कोई ये बता दे कि ये साधनाएं गलत है, इनको त्याग दे, ये भक्ति करो जो वेदों और गीता में प्रमाणित है, मन कति आकड़ जाएगा, कति नहीं सुने और मानना नहीं, नो के ना नो किसने देखा है। तो परमात्मा क्या बताते हैं, ये मन, इस मन के साथ आत्मा को जोड़ दिया, हम काल के अधीन हो गए और इस काल ने हमारे ऊपर एक एजेंट छोड़ दिया, आत्मा के ऊपर मन, और ये सारे उल्टे काम करावे, सबकी यहाँ इच्छाएं रखता है ताकि ये आत्मा यहाँ फंसी रहे, इसने कोई और दिखाई ना दे। जब इस आत्मा को ज्ञान होता है तो ये क्या बताते हैं, मैं तो दे दी है बाल में बैरे नू, मैं तो दे दी है बाल में बैरे नू, मैं तो दे दी। मैं तो दे दी है बाल में बैरे नू, मैं तो दे दी है बाल में बैरे नू, मैं तो दे दी। संसारी दी गल्लां चिन्ने ना बूझे शब्द जो गहरे नू, संसारी दी गल्लां चिन्ने नहीं बूझे शब्द जो गहरे नू, ये मुर्दों से ती प्रीत लगावे न जाने सतगुरु मेरे नू, ये मुर्दों से ती प्रीत लगावे न जाने सतगुरु मेरे नू, मैं तो दे दी है बाल में बैरे नू, मैं तो दे दी है बाल में बैरे नू, मैं तो दे दी। श्वेत छतर सिर मुकुट बिराजे देखत ना उस चेहरे नू, श्वेत छतर सिर मुकुट विराजे देखत न उस चेहरे नू, ये ऊंची थलियां खेती बोवे भूल रहे निज डेरे नू, ऊंची थलियां खेती बोवे ये भूल गए निज डेरे नू, मैं तो दे दी है बाल में बैरे नू, मैं तो दे दी है बाल में बैरे नू, ये संसार समझदा नाही कहंदा श्याम दोपहरे नू, ये संसार समझदा नाही कहंदा श्याम दोपहरे नू, गरीब दास ये वक्त जात है रोगे इस पैरे नू, गरीब दास ये वक्त जात है रोगे इस पैरे नू, मैं तो दे दी।
दे दी है बालम बेरे नू मैं तो दे दी है बालम बेरे नू मैं तो दे दी है बालम बेरे नू। अब इसमें क्या बताना चाहा कि आत्मा रो रही है भगवान से कि हे परमात्मा मेरा संयोग इस पत्थर के साथ कर दिया, इस मन बैरे के साथ। परमात्मा की वाणी पर विश्वास नहीं और संसारी व्यक्ति कुछ भी बता दे उससे न फाइनल मान लेगा। वैसे तो बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं जो हमारे साथ भक्तों के साथ बीती हैं, लेकिन कुछ एक ऐसी विशेष होती है। एक भक्त बहुत दुखी रहता था, रमेश जैन, उसका हमने इस पुस्तक में भी लिखवा रखा है, ज्ञान गंगा में लिखा हुआ है। उसके परिवार में एक कहर टूटा हुआ था। उसके 2 पुत्र जुड़वा थे, दोनों बीमार रहते थे, एक हॉस्पिटल में तो एक घर पे। वो आता था दूसरा हॉस्पिटल में। उसकी पत्नी को दमे की बीमारी थी। एक लड़की को दौरे पड़ते थे। उसको पता लगा, किसी भक्त ने बताया कि आप दीक्षा ले लो, स्वस्थ हो जाओगे। उन्होंने, परमात्मा ने दया करी, उन्होंने उपदेश ले लिया पूरे परिवार ने और सब ठीक हो गया। 4-5 महीने बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं रही। फिर क्या हुआ, ये गुग्गा की पूजा का दिन आ गया। गुग्गा की वो नवमी पूजा करें। उधर से उसकी कोई पड़ोसन, उसकी सहेली आ गई। उसने कहा, उसकी लड़की का नाम था, उस रमेश जैन की पत्नी का नाम है कमलेश। वह बोली, है कमलेश तने गुग्गा की पूजा ना करी आज। ने बोली, ना बेबे हमने गुरु बना लिया और गुरु जी ने मना कर रखी है, हम पूजा ना करें। वह कहने लगी है, ने कहे जा करें गुरुओं की सारी ना मान्या करें, हम भी ले रहे हरा दास स्वामी तो नाम है, हम तो सारे काम करा करें। और उसने बता दिया कि एक ना ऐसे ऐसे उसने ये पूजा ना करी थी देवताओं की, उसका एक का बेटा था वो मर गया, अब रो टक्कर मार के। अब वो आखिर में डरा के छोड़ी और उसने वो जंतर मंत्र कर दिया गुग्गा वाला। वह पूज दिया गुग्गा पूज दिया। तो अगले दिन वो बच्चे दोनों हॉस्पिटल में छोरी के दौरे पड़े, उसने सांस नहीं आवा, दमा हो गया। नौका नो एजटी स्थिति होगी। अब वह डरती, बताओ कोई ना मैंने गलती की कर दी कि भगत छो गुस्सा होगा, वो इतने नाश कर दिया, सारी बड़ी बनाई कहानी का। वो पूछा क्या बात होगी, पता ना, हम तो उसे फेर हो गए। वो भक्त आया उस भगत के पास जिसने संपर्क जोड़ा था दास से, भगवान से, जिसका परमात्मा का नाम दिया था दास ने उसको। उस भक्त ने के पास गया, वो उसके पड़ोस में रहता था। उसने कहा, भाई महाराज फिर उसा हाल हो गया। वो रमेश बोला, भगत बोला, भाई ऐसे तो नहीं हो सकता। उसने हमारे से संपर्क किया कि बताऊंगा तुझे। उसने हमसे बात की, मिला, मैंने बताया भाई उसने कोई गलती करी होगी अवश्य है। वो गया उनके घर पे, वह कोई नियम भंग किया है उसने। परमात्मा कहते हैं, जब लग अंसा हमारी आना और काल लगे नहीं तेरा बाना। परमात्मा की मर्यादा वचन को ऐसा समझ लेना पुण्यात्मा, जैसे लक्ष्मण रेखा थी। सीता ने जरा सी लागी न सोची थी कि बिगड़ा है साधु खड़ा है, ला दे आऊँ आटा, ईब दे देती हूँ, अभी आ जाते हूँ, आ जावे है वह रेखा पार करें पाछे। तो पुण्यात्माओं, वो कोई पागल नहीं थे जो कह के गए थे सीता इस बार मत जाइए। और हम ऐसे ही ये लक्ष्मण रेखा समझ लेना, जो मर्यादा आपको दास बताता है, इसको जरा सा भी आपने भंग कर दिया तो काल तुरंत बुद्धि पकड़ लेगा आपकी। अब उस भक्त और रमेश को साथ लेकर के घर चला गया, उसके घर पे चल देखते हैं क्या हाल हो गया, कैसे हुआ। अब वो कुदरती घूमता घूमता पिछली साइड में एक बरंडा था उनका, एक बरंडा सामने था, एक बैक साइड में, और उसके साथ में एक बाथरूम सा था। वो बाथरूम के लिए चला गया। वहाँ देखा पछले बरंडे में एक जैसे ढक्कन हुआ करे इसका मटके का, उसके ऊपर वो कापड़ बोले हैं, वो ढक्कन पर कुछ जंतर मंतर करा के धूप धाप गूगल गागल कुछ दाने डाल रखे हुए, लटोटर सा जैसे करा करते हैं।
उसने आके पूछा कि भाई यूँ क्या कर रखा तुम्हारे घर में? परमेश ने अपनी पत्नी से पूछा कि ये क्या कर रखा है? ने बोली गुग्गा पूजी थी, मैंने गुग्गा की धोख मारी थी। वो भगत बोला ये गुग्गा फिर आ गया तुम्हारे, ये मुश्किल तो काट था, ये फिर बुला लिया गुग्गा। तो बड़ा गुस्सा है उसका पति, तने तो बात बिगाड़ दी, अब क्या होगा? उससे पूछा बे तने ऐसा क्यों किया? वह बोली एक पड़ोसन आ गई, मैं तो नाटी बतेरी, फिर मैं डर गई। ने बोली उसका एक का पुत्र था और वो मर गया, उसने ये पूजा ना करी थी, और इसलिए डरती ने मैंने सोचा ले चल गुग्गा की बीमारी न दो के। परमात्मा कहते हैं 100 वर्ष सतगुरु की पूजा, एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। अब समाधान क्या हो? मेरे से फिर संपर्क साधा कि माँ भी दोबारा नाम ले, आगे गलती नहीं करे तो नाम दूंगा ना, कति नहीं दूं। तो उनको फिर पक्का करना था मालिक ने, ये झटका दे के दोबारा उपदेश ले लिया उन सब परिवार ने। ये सन 1995 की बात है। आज 16 वर्ष हो गए उनके घर में किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है। यहाँ आते हैं, पाठ करवाते हैं और सत्संग सुनते हैं, सब बच्चे स्वस्थ हैं। तो पुण्यात्माओं परमात्मा